हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब देखिए, जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट सपोज कोई ए मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से हम क्या निकाल रहे थे, इन्वर्स। लेकिन यहाँ किसकी हेल्प से हम निकालेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में मैंने बताया था कि जो टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, डिटरमिनेंट के केस में बताया था, जो टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, 6 में से 3 तो कौन से थे, रो ऑपरेशंस, और 3 कौन से थे, कॉलम ऑपरेशंस। और मैंने आपको बोला था अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द डिटरमिनेंट, तब आप वहां रो का भी यूज कर सकते हो, कॉलम का भी, यानी कि आप रो में भी ऑपरेशन लगा सकते हो, कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हो। अगर वहां लिखा है यूजिंग रो ऑपरेशन या फिर यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, तब आप सिर्फ और सिर्फ किस में लगाओगे, रो में ऑपरेशन लगाओगे। अगर यहाँ लिखा है यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस फाइंड आउट द इनवर्स या फिर डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तब आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉलम में ऑपरेशन लगाओगे। यानी कि अगर पर्टिकुलर मेंशन है तो उसी में ऑपरेशन लगाओगे, रो में भी हो सकता है वो, कॉलम में भी। अगर लिखा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप किसी भी रो में लगा सकते हो और किसी भी कॉलम में लगा सकते हो। और साथ में ही मैंने आपको बताया था कि जैसे रो होती है R1, R2, R3, एक टाइम में आप सिर्फ 2 रो में ऑपरेशन लगा सकते हो, यानी कि तीनों रो में आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते। इसी तरह कॉलम के केस में बताया था C1, C2, C3, यानी कि एक टाइम में आप किन्हीं 2 में ऑपरेशन लगा सकते हो, तीसरे में नहीं। ये नहीं कि आप R1 में भी चेंज कर रहे हैं, R2 में भी चेंज कर रहे हैं, R3 में भी चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि कई जगह जो एलिमेंट है वो 111 की फॉर्म में आ जाते थे, और यहाँ भी कुछ लिखा होता था इस टाइप से, तब हम क्या करते थे, R1 में से R2 माइनस करते थे, R2 में से R3, और यहाँ 2 एलिमेंट 0 हो जाते थे। अगर हम चाहते तो R3 में से R1 भी माइनस करके इसको भी 0 बना देते, तो ये सारा क्या हो जाता, 0। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक टाइम में 2 ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं रो में, और 2 ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं कॉलम में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब इस जो एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से आप कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो उसके लिए देखिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनवर्स, लेकिन अब कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे इसको। देखिए एक बार, अब जो ए की वैल्यू होती है, यहां से देखें, टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ कोई ए मैट्रिक्स गिवन है। अगर मैं इसको लिखूं आइडेंटिटी इनटू में ए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स है अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम वही मैट्रिक्स हमारा आंसर आता है। यानी कि ए को मैं आइडेंटिटी इनटू में ए लिख सकता हूं। अब तरीका क्या है कि हम ए में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ए के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो सकते हैं, और इस ए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, आइडेंटिटी में। और जो सेम ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में लगाए हैं, अप्लाई किए हैं, वही ऑपरेशन हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे राइट साइड में। ए एज इट इज रहेगा, यानी कि जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट साइड में ए में लगाए हैं वही ऑपरेशन आप किस में लगाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब ये मान लिया जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑपरेशन जब आप यूज करोगे तो लास्ट में क्या बन जाती है, बी मैट्रिक्स। यानी कि जब तक ए यहाँ आइडेंटिटी ना बन जाए तब तक आप ऑपरेशन लगाते रहेंगे, और वही ऑपरेशन किस में अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी में। तो हमने सपोज किया कि वो आइडेंटिटी किसी बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, और साथ में क्या है, ए मैट्रिक्स। अब बी की मल्टीप्लाई ए के साथ क्या आ रही है, आइडेंटिटी। दिस मीन्स मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि जो ए का इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। या से जो ए का इनवर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी, क्योंकि रिजल्ट क्या कहता है कि अगर ए की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए तब भी आइडेंटिटी आता है, या फिर ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई की जाए तब भी आइडेंटिटी आता है। यानी कि आइडेंटिटी कब आएगा, जब इनवर्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे। अब यहाँ देखिए,
बी और ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी हो रही है, यानी कि बी किसका इन्वर्स है, ए का, और ए किसका इन्वर्स है, बी का। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर इस कंडीशन को मैं दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसे देखिए आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स, यहाँ से वैल्यू आई बी इंटू ए इन्वर्स। अब पहले हम इन लास्ट वाले दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, ए इन्वर्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया, ए इन्वर्स। यहाँ से ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी, तो ये क्या हो गया, बी इंटू आइडेंटिटी, यानी कि ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी। यही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बी है वो क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल इजी से एक्सरसाइज है। सिर्फ दो ही टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा, या फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा। यानी कि दो टाइप के ऑर्डर होंगे, 2/2 या फिर 3/3। इस टाइप के मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए जो स्टेटमेंट लिखे हैं, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। स्टेटमेंट में लिखा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे और उसके हेल्प से जो भी मैट्रिक्स लिखी है उनका आप इनवर्स फाइंड आउट करोगे। जिसके पहले दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मीनिंग है कि सिर्फ आप किस में ऑपरेशन लगाओगे, रो के अंदर ऑपरेशन लगाओगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं इस मैट्रिक्स को ए सपोज कर लेता हूं, आप लिखेंगे लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए वी नो दैट ए किसके इक्वल होते हैं, आइडेंटिटी इनटू ए के। तो यहां मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूं 6, 11, 1 और 2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 2/2 है तो आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की लेंगे आप, 2/2 के। इनटू में आप ए को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ आप ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से देखिए अब हम इस मैट्रिक्स में क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि ये जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी में। तो यहां से हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग। अब देखिए 6 की जगह हमें क्या चाहिए, 1, 11 की जगह क्या चाहिए, 0, 1 की जगह 0 और इस 2 की जगह हमें क्या चाहिए, 1। अब आप कैसे भी ऑपरेशन लगाए, बस इनकी वैल्यू को चेंज करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां से मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 के अंदर। R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया कि R1 में से 5 R2 को माइनस कर दिया। तो यहाँ से देखिए R1 में चेंज होगा तो 6 और इसके 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 6 - 5 वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। उसके बाद देखिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 11 - 10 यहाँ भी क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है तो इसको एज इट इज लिखोगे। यहाँ से देखिए सेम ऑपरेशन आप राइट साइड में यूज करोगे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। R1 में चेंज करना है, R1 - 5 R2। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं है, वैल्यू क्या हुई, 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तो 0 - 5 यहाँ क्या आया, -5। ये 0 ये 1 और इनटू में आप ए को एज इट इज लिखा रहने में। उसके बाद देखिए अब हमें इसको 0 करना है, इसको 0 और इसको 1 करना है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं, अब ऑपरेटिंग R2 में चेंज करते हैं कि R2 में से हम R1 को माइनस कर देते हैं। तो R2 में चेंज होगा R1 एज इट इज, 1 - 1 ये 0 हो गया, 2 - 1 ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब वही सेम ऑपरेशन राइट साइड में, 0 - 1। अब ये R2 में चेंज है तो R1 को तो एज इट इज लिखोगे। R2 में 0 - 1 1 में से माइनस करना है -5, तो 1 + 5 हो गया, तो वैल्यू क्या आई, 6। उसके बाद देखिए अब भी कुछ रहता है, इसको 0 बनाना रहता है, तो एक और हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इनटू में इसके ए है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग। अब R1 में चेंज करना है तो R1 लिखेंगे। R1 में क्या ऑपरेशन लगाया, R1 - R2। तो यहाँ देखिए R1 में से R2 माइनस कर देते हैं, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ यहाँ 1 - 0 1, 1 - 1 0 और ये सेकेंड रो एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सेम ऑपरेशन राइट साइड में, 1 में से आप माइनस का 1 माइनस करेंगे, यानी कि ये प्लस हो गया तो वैल्यू आई 2, माइनस का 5 माइनस का 6 -11 और R2 में कोई चेंज नहीं है तो -1 × 6 और इनटू में क्या है, ए मैट्रिक्स है। अब हमने पढ़ा है कि जो आइडेंटिटी है अगर वो बी ए की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाती है, यानी कि ये क्या हो गया आइडेंटिटी, इसको हमने क्या सपोज किया, बी और ये ए एज इट इज लिखा है, यानी कि बी और ए की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, आइडेंटिटी। दिस मीन्स
जो ए का इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। यानी कि बी ही क्या है, ए का इन्वर्स, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि ए की मल्टीप्लाई ए के इन्वर्स के साथ करें तब भी आइडेंटिटी आता है, ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करें तब भी क्या आता है, आइडेंटिटी। यानी कि जो ए का इन्वर्स है वो क्या है, बी। तो यहाँ से ए के इन्वर्स की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 2 - 11 -1 और 6। तो इस तरीके से आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि बिना एडजॉइंट के और बिना इसके डिटर्मिनेंट के। तो ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अगर आपने चेक करना है तो ए की और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप आंसर भी चेक कर सकते हो। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मैं इसको ए सपोज कर लेता हूँ मैट्रिक्स को। अब इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। इसको किस टाइप से लिखोगे आप, 1 2 3 7 राइट साइड में लिखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 इनटू में ए मैट्रिक्स। अब यहां से देखिए इसमें क्या ऑपरेशन लगाए कि ये क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। ये 1 तो एज इट इज है, इसको तो हमें चेंज करना नहीं है कि हमें क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। सॉरी यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगा रहे हैं हम R2 में। R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 - 3R1। तो यहाँ से देखिए R2 में चेंज करेंगे, R1 एज इट इज। R1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 - 3 ये क्या हो गया, 0। 2 × 3 6 और 7 - 6 ये क्या हो गया, 1। अब सेम एज इट इज R2 में यहाँ ऑपरेशन लगाओगे, 1 0 एज इट इज। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 0 - 3 ये क्या आ गया, -3। अब 1 - 0 है, ये क्या रहेगा 1, और इनटू में क्या है, ए मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो चुके हैं, ये 0 हो चुका है, ये अकेला 2 रहता है, इसको हम क्या करेंगे, 0। यहाँ तो चेंज करेंगे R1 में, ऑपरेटिंग R1 में से आप माइनस करेंगे 2R2। तो यहाँ से देखिए R1 में चेंज किया, 1 आया है, तो क्योंकि 0 को माइनस करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 2 इसके 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ, 2 2 - 2 0। यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 1, यानी कि राइट साइड में क्या हो गया, आइडेंटिटी। अब लेफ्ट साइड में क्या हो गया, आइडेंटिटी। राइट साइड में अब फिर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 में 1 - 2R2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, -6, और 1 में से माइनस के 6 को आपने माइनस करना है, तो कितना हुआ, 1 + 6 यानी कि 7। अब 0 और -2 ये क्या हो गया, -2। उसके बाद देखिए ये -3 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, इनटू में ए। तो ये किसकी वैल्यू आई, ए के इन्वर्स की। यानी कि अगर ये ए इन्वर्स होगा तभी तो ए इन्वर्स की और ए की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इस तरीके से हम ए के इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जब भी आप 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो आपका फोकस क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट पे। यानी कि किसी तरह इन डायगोनल एलिमेंट को हम 1 बना ले, बाकी तो 0 हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं। इसमें जो पहले 6 क्वेश्चन हैं उसमें सारी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। मैं फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी यहाँ करवा चुका हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th और 6th ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहाँ से देखिए इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इस मैट्रिक्स को हम ए सपोज कर लेते हैं, ए की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ 3/3 ऑर्डर है तो आइडेंटिटी अभी आप 3/3 ऑर्डर की लेंगे, 0 0 1 इनटू में क्या है ए। अब यहाँ से देखिए इसमें हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि जो डायगोनल है वो तो 1 आए यानी कि 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0, यानी कि आइडेंटिटी में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाते हैं ऑपरेटिंग R1 और R2, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि आप R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं और R2 को R1 में। ये मैंने आपको डिटरमिनेंट में बताया था कि जब भी आप किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम्स को चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव। लेकिन वो कब होता है, जब वो एक ही मैट्रिक्स गिवन हो। लेट सपोज अगर हम इन दोनों को इक्वालिटी में नहीं लिखते और सिर्फ ये ए मैट्रिक्स होती
और मैं बोलता कि इन दोनों को चेंज कर लो, तब उसका मीन्स क्या होता कि हमने ए मैट्रिक्स को ही चेंज कर दिया। अब वो ए मैट्रिक्स नहीं रही, वो कोई अदर मैट्रिक्स भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वालिटी का सिंबल, यानी कि जो चेंज हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वो चेंज हम राइट साइड में कर सकते हैं। जैसे आप डिजिट वाली वैल्यू में करते हो कि एडिंग टू बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय टू बोथ साइड, इस टाइप से। यानी कि यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप R1 और अगर R2 को चेंज कर देते हो, क्योंकि जो चेंज यहाँ लेफ्ट साइड में हुआ है वही चेंज कहाँ होगा, राइट साइड में। यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो यहाँ देखिए R1 R2 को चेंज करते हैं, यहाँ वैल्यू आएगी 1 2 3 0 1 2 3 1 1, यानी कि R1 और R2 की जगह हमने चेंज कर दी। राइट साइड में देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, इनटू में क्या है A। अब देखिए हमने R1 और R2 को चेंज क्यों किया, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट है तीनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। आइडेंटिटी में हमें तीनों की वैल्यू क्या चाहिए, 1 ही चाहिए। उसके बाद देखिए हम ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ ऑपरेटिंग, मैं R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इस एलिमेंट को हम 0 कर रहे हैं, R3 माइनस 3R1। अब देखिए एक ही साइड के जो दोनों एलिमेंट है क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज 1 2 3 0 1 2। यहाँ 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। अब 1 और ये क्या हो गया 6, यानी कि 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 और 3 इंटू 3 9, यानी कि 1 माइनस 9 माइनस 8। उसके बाद देखिए राइट साइड में ऑपरेशन लगाते हैं एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज, यानी कि 1 0 0। थर्ड में चेंज होगा माइनस 3R1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 0 1, इंटू में A। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखिए अगर R3 में ही ऑपरेशन लगाए, यानी कि R2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, तो यहाँ से देखिए ऑपरेटिंग R3, अगेन R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 प्लस 5R2, क्योंकि ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड को एज इट इज लिख लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद 0 1 2। अब यहाँ से देखें R3 में से R3 प्लस 5R2 आपने ऐड करना है, यानी कि 0 प्लस 0 ये तो क्या आ गया, 0। अब माइनस 5 और ये क्या हो गया, प्लस 5, ये 0। माइनस 8 2 5 जा 10, माइनस 8 और प्लस का 10, तो वैल्यू क्या आई 2, इक्वल टू। इसी तरह राइट साइड में फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज लिख लेते हैं, 0 1 0 1 0 0। इसमें देखिए 0 में 5 ऐड करोगे 5 आया, माइनस 3 में 0 ऐड करोगे माइनस 3, और ये 0 ऐड करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आई 1, इंटू में A। इतना हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए जो नीचे के एलिमेंट है डायगोनल से उसको हमने 0 बना दिया, लेकिन ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब इस 2 को रिमूव करते हैं। 2 को रिमूव कैसे करेंगे, यानी कि इसको 1 में चेंज करना है, ऑपरेटिंग R3, अगेन R3 में आप ऑपरेशन लगाओगे। R3 में क्या ऑपरेशन लगाओगे, 1/2 R3, यानी कि R3 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से देखें ये 1 है, 2 3 0 1 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 0 0, 2/2 वैल्यू क्या हुई 1। अब यहां से देखिए 0 1 0 1 0 0, 2 से डिवाइड करोगे 5/2 माइनस 3/2 और 1/2, इंटू में A। उसके बाद देखें अब हमें इन तीनों को क्या बनाना है, 0, यानी कि इस 2 को भी, इस 3 को भी और इस 2 को भी। अब यहाँ से देखें इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R2 में हमने ऑपरेशन लगाया कि R2 में से हम माइनस कर रहे हैं 2R3, ठीक है। अब R2 में चेंज करेंगे 1 2 3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और यहाँ से देखिए 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो वैल्यू क्या है 0। यहाँ 0 0 1, सेम ऑपरेशन राइट साइड में, R2 माइनस 2R3, तो फर्स्ट एज इट इज 0 1 0 1 0 0, सॉरी R2 में चेंज करना है, तो R2 में हम चेंज करेंगे 1 में से आपने माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 5 10/2, यानी कि ये क्या हो गया 5,
1 माइनस 5 करोगे तो वैल्यू क्या आई, माइनस के 4। अब 0 में से इसको माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया। 0 में से -3 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आई, 3। अब 2 से 2 कैंसिल, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ एज इट इज 5/2 माइनस 3/2 1/2 इनटू में क्या है a। अब देखिए ये 3 और 2 इनको 0 बनाना रहता है। अब ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ऑपरेटिंग R1 यानी कि R1 में ही चेंज करना है। R1 में हमने क्या चेंज किया, R1 माइनस 2R2 कर दिया। क्या कर दिया, 2R2। तो 1 माइनस 0, ये तो क्या रहा 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 0 3, यहाँ 0 1 0 0 0 1। अब सेम ऑपरेशन एज इट इज, R1 में चेंज करोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया -8। 0 में से -8 को माइनस करोगे तो +8। अब 3 इंटू 2 6, 1 माइनस 6 -5। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया -2, तो 0 में से माइनस करोगे तो क्या हो गया +2। यहाँ -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 इनटू में क्या आया a। अभी सिर्फ इस 3 को 0 बनाना रहता है, तो मैं एक और ऑपरेशन यहाँ लिख लेता हूँ, ऑपरेटिंग, ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं R1 में क्या ऑपरेशन लगाओगे, R1 में से माइनस कर दोगे 3R3, R1 माइनस 3R3। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, अब ये तो सारी क्या हो जाएगी 1 0 0, ये आइडेंटिटी होगी यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद देखिए राइट साइड में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 में से 3R3 को माइनस करना है, यानी कि 8 में से 3 इंटू 5 15/2, 8 में से 15/2 कितना होता है 7.5, 8 में से 7.5 को माइनस करोगे तो कितना आया 0.5, यानी कि उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2, 9/2 यानी कि 4.5 माइनस का आया है, तो माइनस का 5 और में से माइनस करोगे माइनस का 4.5 तो प्लस हो गया, तो नेगेटिव में क्या वैल्यू बची -1/2। यहाँ से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 यानी कि 1.5, तो जो 2 माइनस 1.5 तो वैल्यू क्या आई 1/2। अब बाकी में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख लीजिए 4 माइनस का 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 इनटू में a। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक हो चुकी है, तो दिस मीन्स a इनवर्स की वैल्यू क्या आई, ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखी है यही हमारा क्या होगा a इनवर्स। अगर आपने आंसर चेक करना है तो a इनवर्स की मल्टीप्लाई आप a मैट्रिक्स के साथ कर लीजिए। अब ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, 3/3 ऑर्डर में थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, बस आपने फोकस क्या करना है डायगोनल एलिमेंट पे। डायगोनल एलिमेंट को आप 1 बनाओगे, उसके बाद जो बाकी एलिमेंट रहते हैं उनको 0 बनाओगे। लेकिन ऑपरेशन लगाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे यहाँ ये 0 हो चुका था, अगर इस ऑपरेशन लगाने से ये 0 तो चेंज हो रहा है यानी कि कुछ और ही जा रहा है और यहाँ 0 बन रहा है, उसका मीनिंग क्या हो गया कि एक जो सही था उसको हमने गलत कर दिया, दूसरे को सही कर दिया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑपरेशन से। यानी कि आप एक को सही को गलत कर रहे हो और दूसरे को गलत को सही कर रहे हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वैल्यू सही हो चुकी है, एलिमेंट सही हो चुके हैं, ऐसा ऑपरेशन लगाए कि उसमें तो कोई चेंज ना आए और बाकी के एलिमेंट चेंज हो जाए जिनकी वैल्यू हमें 1 या 0 बनानी है। तो इस टाइप से अगर आप फोकस करोगे तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 to आगे 12 है, ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। इसी तरह 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और आपने उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सारे खुद से सोल्व करोगे। इसी तरह ऑपरेशन अप्लाई करोगे। ऑपरेशन के बारे में मैंने बता दिया कि आप कैसे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करते रहें। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ना निकले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखें कि क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है नहीं निकला, उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको पर्सनली उसका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। ये इतने मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे, इन वीडियो को आपने अच्छी तरीके से समझा है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।